नमस्कार दोस्तों इस बार के रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भारत आएंगे और कुछ एक्सपर्ट का कहना है कि ये डिप्लोमेटिक किक है टू यूएसए, क्योंकि इससे पहले यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन को भारत ने इनवाइट किया था, लेकिन इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि वे भारत विजिट नहीं करेंगे। हालांकि ये बात अब कंफर्म हो चुकी है कि फ्रांस प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन चीफ गेस्ट के तौर पे भारत आएंगे और इस बात को कंफर्म दोनों तरफ से किया गया है, फ्रांस प्रेसिडेंशियल प्लेस की तरफ से भी और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से भी। एक स्टेटमेंट में उन्होंने कहा, एट द इन्विटेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, हिज एक्सेलेंसी मिस्टर इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस विल विजिटिंग इंडिया एज चीफ गेस्ट फॉर दिस 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। और ये बात इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि जो भी देश भारत में 26 जनवरी पे चीफ गेस्ट के तौर पे आता है, तो इस बात का अंदाजा लगाया जाता है वो देश भारत के लिए कितना खास है, कितना मायने रखता है। फ्यूचरिस्टिक रिलेशंस का भी मूल्यांकन किया जाता है और ये 6वीं बार होगा जब फ्रांस के प्रेसिडेंट भारत में चीफ गेस्ट के तौर पे आएंगे। इससे पहले ये 5 बार भारत में विजिट कर चुके हैं, 1976, 1998, 1980, 2008 और लास्ट टाइम 2016 में। इस साल अगर आप देखोगे तो भारत के प्राइम मिनिस्टर और फ्रांस के प्रेसिडेंट के बीच में 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, 2 मीटिंग्स हुई थी G20 समिट के दौरान और एक हुई थी फ्रांस नेशनल डे के दौरान, जिसे बेस्टाइल डे के नाम से भी जाना जाता है, जब भारत के प्राइम मिनिस्टर को गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे बुलाया गया था। और हम लोग इस साल 25वीं वर्षगांठ हमारी मना रहे हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की, और भारत के प्राइम मिनिस्टर को फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी वहां पे दिया गया था, लेजेंड दी ऑनर करके। लेकिन इन सबसे पहले भारत चाहता था कि क्वाड मेंबर्स भारत में आए 2024 में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए। इंडिया कीन ऑन हैविंग क्वाड लीडर्स एज चीफ गेस्ट फॉर 2024 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, क्योंकि अगले ही साल भारत क्वाड समिट को भी होस्ट करने वाला था। ऐसा लग रहा था कि 25 और 27 जनवरी को क्वाड की मीटिंग्स होंगी और 26 जनवरी को हम लोग हमारा सेलिब्रेट करेंगे गणतंत्रता दिवस, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके अलग अलग रीजंस बताए जा रहे हैं। अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का जो डे है वो भी 26 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है, इसीलिए ऑस्ट्रेलियन पीएम तो भारत नहीं आ पाएंगे। सेकंड, जापान की अगर हम बात करें तो जापान की जो डाइट है पार्लियामेंट, वो सेशन में रहती है एट दैट टाइम। अगर फूमिया किशिदा भारत में आते तो उनको हाउस से छुट्टी लेनी पड़ती, लेकिन वो ऐसा नहीं करने वाले हैं, तो वहां से भी कंफर्म हो चुका है कि जापान के पीएम भी नहीं आएंगे। और अब यूएस के प्रेसिडेंट की बात चल रही थी कि यूएस के प्रेसिडेंट तो कम से कम भारत में आएंगे, उनको इनवाइट किया गया है। यूएस के जो एम्बेसडर है भारत में एरिक ग्रेटी, उन्होंने कंफर्म किया था कि हाँ हमको इनविटेशन मिला है, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट इज नॉट कमिंग फॉर रिपब्लिक डे परेड। और जो क्वाड की मीटिंग्स होनी थी, क्वाड समिट होना था भारत में, उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे क्वाड लीडर्स इंडिया समिट प्लान फॉर जनवरी 2024 पोस्टपोन्ड इनडेफिनेटली। और बाइडेन भी यहाँ पे डिक्लाइन कर चुके हैं कि वे भारत में नहीं आएंगे, राइट। तो अब ठीक है, दूसरों का तो समझ में आता है, लेकिन यूएस के प्रेसिडेंट का भारत में न आने का क्या कारण है, डिप्लोमेटिक किक किस प्रकार से है यूएसए को, इस बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज तो यार अगर आप चैनल पे नए आए हो एक सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो पहला रीजन एक्सपर्ट के द्वारा बताया गया है पन्नू वाला मामला, क्योंकि भारत के ऊपर यूएसए ने बेबुनियादी आरोप लगाए हैं इस खालिस्तानी टेररिस्ट पन्नू को लेकर। Biden's unavailability for the Republic Day and postponement of the Quad summit comes when the US is currently investigating an alleged assassination plot of the Khalistani separatist on US soil. इन्होंने आरोप लगाए कि हमारी धरती पे आप हमारे नागरिक को मारने का प्लान बना रहे थे। तो ये एक तरीके से भारत के ऊपर बेबुनियादी आरोप इन्होंने लगाए थे। हालांकि भारत की जो सरकार है इज आल्सो प्रोबिंग इनपुट्स सेड बाय द यूएस एजेंसीज। हम बिल्कुल कोऑपरेट के साथ में इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 20 दिसंबर को यह कहा कि इंडिया विल एग्जामिन एनी इंफॉर्मेशन ऑन प्लॉट टू किल खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट इन यूएस, राइट। तो ये भी एक्सपर्ट का कहना है कि ये सबसे बड़ा रीजन है कि यूएस प्रेसिडेंट का भारत न आने का। अगर वो भारत आ जाते तो एक तरीके से ये भारत के ऊपर जो चार्जेस उन्होंने लगाए हैं ये एक यानी कि धुल जाते, इनका कोई महत्व नहीं रह जाता था। दूसरा, यूएस के प्रेसिडेंट खुद इंपीचमेंट फेस कर रहे हैं। जो बाइडेन फेसेस इंपीचमेंट इंक्वायरी डिस्पाइट लैक ऑफ एविडेंस, हालांकि एविडेंस
उनके पास में नहीं है, रिपब्लिकन्स के पास में, बट फिर भी इम्पीचमेंट इंक्वायरी इनके ऊपर डाल दी गई है और खबरें छप रही हैं कि विल द यूएस प्रेसिडेंट बी रिमूव्ड, उनको खुद की कुर्सी बचाने का खतरा मंडरा रहा है तो वो भारत आएंगे ही नहीं। दूसरा, उनका जो बेटे हैं हंटर बाइडन, उनके ऊपर भी कई तरीके के क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं और अपने बेटे को बचाने में भी वो लगे हुए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं, 9 क्रिमिनल चार्जेस इनके ऊपर हैं। तो एक तरीके से ये वहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेकिन यूएस की तरफ से कहा गया कि देखिए जनवरी में 30 जनवरी के आसपास स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस होता है। ये एक एनुअल मैसेज होता है जो कि डिलीवर्ड किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स टू ए जॉइंट सेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस। जॉइंट सेशन बुलाया जाता है और वहां पे एक एनुअल एड्रेस होता है जहां पे सरकार अपनी उपलब्धियों को गिनवाती है। ये इसी तरीके से है जहां जैसे भारत में एक जॉइंट सेशन के दौरान राष्ट्रपति का अभिवादन होता है, राष्ट्रपति का जो हमारा भाषण होता है, ठीक है। तो वहां के जो प्रेसिडेंट है वो दोनों सदनों को एक तरीके से बैठा के अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनवाते हैं। इसी वजह से उसकी तैयारियां हमें करनी थी, ऐसा इनके द्वारा कहा गया है और टाइम जो कि हमारे पास नहीं है, अब अनअवेलेबिलिटी करके बोल दिया और भारत में नहीं आएंगे। तो अब भारत ने फिर रुख किया फ्रांस की तरफ। चलिए ठीक है, फ्रांस ने हमको बुलाया था, हम फ्रांस को बुला लेते हैं, है ना। और दोनों देशों के जो संबंध है वो भी काफी अच्छे बताए जाते हैं। हम लोग 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं इस बार स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। हालांकि रिश्ते तो हमारे और भी ज्यादा पुराने हैं, बट ये 25वीं वर्षगांठ थी इस साल। और आप देखिए फ्रांस के साथ में हमारे डिफेंस की अगर सेक्टर की बात करें तो वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कई तरीके की डिफेंस डील इस साल भी हमने की है और हो सकता है अब ये भारत में जब आए तो कोई बड़ी डिफेंस डील भी देखने को मिल सकती है, राइट। तो ये लेक्चर था, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है देन प्लीज यार एक वीडियो को लाइक करके ही जाना और हाँ, चैनल पे नए आए हो तो एक सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे।